पोर्न इंडस्ट्री का काला सच, ये कहानी है तुम्हारी। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज जो बात होगी वो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। कैसे हो दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है हमारे चैनल साइकोलॉजी मेंटली हब पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त राजू। आओगे डार्क साइकोलॉजी सीखने के फायदे। योर ब्रेन ऑन पोर्न में बताया गया है कि लगातार पोर्न देखने से दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम बदलने लगती है। MRI स्कैन में पाया गया कि हैवी यूजर्स के दिमाग में वही बदलाव दिखते हैं जो ड्रग एडिक्शन में होते हैं। यानी ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग है। दिमाग कैसे बदलता है? जब आप पोर्न देखते हो, दिमाग में डोपामिन, खुशी का केमिकल, बहुत तेज निकलता है। ये नेचुरल खुशी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। बार बार ऐसा होने पर दिमाग उसी तेज मजे का आदी हो जाता है। फिर क्या होता है? रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई, काम, रिश्ता, सब में इंटरेस्ट कम होने लगता है। दिमाग कहता है बस 5 मिनट और। यही एडिक्शन का साइकिल है। पोर्न में जो दिखाया जाता है वो स्क्रिप्टेड होता है, एक्टिंग होती है, रियल प्यार नहीं होता, लेकिन दिमाग उसे रियलिटी समझ लेता है। फिर असली पार्टनर से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जब वो परफेक्ट नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। रिजल्ट, इमोशनल डिस्टेंस, सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन, कंपेयर करना, परफॉर्मेंस एंजाइटी 4, गिल्ट प्लस शेम साइकिल। कई लोग देखने के बाद गिल्ट महसूस करते हैं। फिर क्या होता है? स्ट्रेस टू पोर्न टू रिलीफ टू गिल्ट टू स्ट्रेस टू रिपीट। धीरे धीरे इंसान खुद से नाराज रहने लगता है। यंग पोर्न स्टार्स के डेथ केसेस। अब इंडस्ट्री की सच्चाई समझो। ऑगस्ट एम्स एज 23/2017 में सुसाइड रिपोर्ट्स के अनुसार ऑनलाइन ट्रोलिंग और इंडस्ट्री प्रेशर से मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। 23 साल, इतनी छोटी उम्र। ओलिविया नोवा एज 22 2018 में डेथ रिपोर्ट्स में डिप्रेशन और सब्सटेंस यूज की बात सामने आई। 20 साल की उम्र, लाइफ शुरू भी नहीं हुई थी। ध्यान रहे, हर केस कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कई एक्स परफॉर्मर्स ने बताया है इंडस्ट्री प्रेशर, ड्रग्स, इमोशनल ट्रॉमा, एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, परफॉर्मर्स पर साइकोलॉजिकल असर। कई लोग इंटरव्यूज में बताते हैं उन्हें इमोशंस बंद करने पड़ते हैं, बॉडी से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन है। क्यों? क्योंकि बार बार ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाना सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है। इंडस्ट्री बाहर से क्या दिखाती है? ग्लैमर, लग्जरी, मनी, फॉलोअर्स, फेम, लेकिन अंदर नो प्राइवेसी, कांस्टेंट जजमेंट, ऑनलाइन अब्यूज, परफॉर्मेंस प्रेशर, इमोशनल लोनलीनेस। बहुत से परफॉर्मर्स यंग एज में एंटर करते हैं, 18 से 22 साल। इतनी कम उम्र में अचानक फेम, मनी, एक्सपोजर, दिमाग इमोशनली रेडी नहीं होता। पार्ट 2, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, डिसोसिएशन। कई एक्स परफॉर्मर्स ने इंटरव्यूज में बताया काम के दौरान हमें अपने इमोशंस बंद करने पड़ते थे। इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कहते हैं डिसोसिएशन। मतलब बॉडी काम कर रही है, माइंड डिस्कनेक्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म में ये सर्वाइवल है, लॉन्ग टर्म में ये डैमेज बन जाता है। सिम्टम्स, इमोशनल नमनेस, ट्रस्ट इश्यूज, पैनिक अटैक्स, आइडेंटिटी कंफ्यूजन। पार्ट 3, यंग लिव्स दैट एंडेड अर्ली ऑगस्ट। एम्स एज 23, ऑनलाइन बैकलैश, पब्लिक क्रिटिसिज्म, इंडस्ट्री प्रेशर। 2017 में उन्होंने सुसाइड किया। सोचो, 23 साल, सोशल मीडिया पर हजारों लोग जज कर रहे थे, लेकिन सपोर्ट देने वाला कितने थे? फेम तेज था, प्रेशर उससे भी तेज। ओलिविया नोवा एज 20 रिपोर्ट्स में डिप्रेशन और सब्सटेंस यूज का जिक्र हुआ। 20 साल, उस उम्र में जहां लोग करियर चूज कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी बर्नआउट फील कर रही थी। हर मौत का कारण कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन रिपीटेड पैटर्न क्या है? डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, लोनलीनेस, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। रियल स्टोरी, इंस्टेबिलिटी, फिक्शनल बट रियलिस्टिक केस। आरव 22 साल का था। शुरू में मजे के लिए देखता था, फिर रोज देखने लगा, फिर बिना देखे नींद नहीं आती थी। जब उसकी शादी हुई तो उसे असली रिश्ते में एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुआ। वो सोचता था मुझ में कुछ गलत है, लेकिन सच क्या था? उसका दिमाग वर्चुअल फैंटेसी का आदी हो चुका था। धीरे धीरे उसकी शादी टूट गई। कारण, इमोशनल एब्सेंस। सेक्शन 3, आत्मसम्मान पर असर। बार बार पोर्न देखने के बाद गिल्ट आता है, फिर गिल्ट से बचने के लिए फिर वही काम। इसे कहते हैं शेम साइकिल। ट्रिगर वॉच, टेम्पोररी रिलीफ, गिल्ट, स्ट्रेस, रिपीट। धीरे धीरे इंसान खुद से नफरत करने लगता है।
सेक्शन 4 मेंटल हेल्थ इंपैक्ट रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव पोर्नोग्राफी यूज से एंजाइटी, डिप्रेशन, सोशल विथड्रॉल, लो मोटिवेशन जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग लगातार हाई स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। सेक्शन 5 सेक्सुअल परफॉर्मेंस इश्यूज। कई युवाओं में आज एक समस्या तेजी से बढ़ रही है, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, PIED, यानी असली पार्टनर के साथ शरीर प्रतिक्रिया नहीं देता। कारण, दिमाग को स्पेसिफिक विजुअल स्टिमुलस की आदत पड़ चुकी होती है। सेक्शन 6 सोशल आइसोलेशन। धीरे धीरे इंसान दोस्तों से कम मिलता है, बाहर कम जाता है। सोशल एंजाइटी बढ़ती है क्योंकि वर्चुअल फैंटेसी आसान है, रियल कनेक्शन मेहनत मांगता है। सेक्शन 7 इंडस्ट्री रियलिटी फाइट द न्यू ड्रग। जैसे संगठन बताते हैं कि पोर्न इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग और मैनिपुलेशन भी शामिल हो सकते हैं। जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। सेक्शन 8 ब्रेन वर्सेस हार्ट। दिमाग कहता है बस एक बार और, दिल कहता है तुम इससे बेहतर डिजर्व करते हो। सवाल है तुम किसकी सुनोगे? सेक्शन 9 रिकवरी पॉसिबल है? हाँ, दिमाग प्लास्टिक है, बदल सकता है। रिकवरी स्टेप्स 30 to 90 days, detox exercise, cold showers, journaling, real social interaction, therapy अगर एडिक्शन लेवल हाई हो। इमोशनल क्लाइमैक्स सोचो, अगर तुम्हारी फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड तुम्हें पूरी उम्मीद से देखे और तुम इमोशनली प्रेजेंट ही ना हो सको, क्या वो मोमेंट वर्थ है उस 5 मिनट के डोपामिन के लिए?